स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे निरोधी विभव क्या होता है, कार्य फलन क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, वह न्यूनतम ऋण विभव, वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो, प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो, शून्य हो, उसे निरोधी विभव कहते हैं। उसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव कहते हैं। कितना आसान है, बस एक लाइन का उत्तर है। क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम ऋण विभव, मतलब जो है न्यूनतम मतलब सबसे कम, ऋण विभव मतलब यह माइनस ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसे V0 या V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको V0 से भी पढ़ा जाता है और इसे V0 भी कहा जाता है। तो V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो निरोधी विभव का परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि वह न्यूनतम ऋण विभव होता है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला लाइन लिखेंगे, यदि निरोधी विभव V0 है, यदि निरोधी विभव क्या है, V0, तथा इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा E है तो यदि निरोधी विभव क्या हो, V0 हो और इसके इलेक्ट्रॉन के महत्तम ऊर्जा क्या हो, E हो, तो यहाँ पर सूत्र होता है E बराबर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा माइनस V0 होता है। यह किनका सूत्र है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर माइनस V0 और ये V0 का नाम क्या हो जाएगा, निरोधी विभव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी सूत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल हल किया जाएगा। और ई का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो निरोधी विभव जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, कार्यफलन से क्या समझते हैं,
बहुत आसान परिभाषा आपको बताया जाएगा। तो देहली आवृत्ति क्या है? तो आपतित प्रकाश की जो वह न्यूनतम आवृत्ति होता है, जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, ऐसे आवृत्ति को क्या कहा जाता है? देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो यदि आप सभी विद्यार्थियों को देहली आवृत्ति की परिभाषा याद होगा, तो देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा आप खुद बना लेंगे, बस एक शब्द को हटाना रहता है। तो पहले देहली आवृत्ति की परिभाषाएं लिख लीजिए। आपतित 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 प्रकाश की आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम वह न्यूनतम वह न्यूनतम आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे 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 किसी जिससे किसी किसी दिए गए तो दिए गए जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन क्या हो? उत्सर्जित हो सके, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे गामा जीरो, इसको गामा नॉट भी कहा जाता है। गामा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। अगर ये आवृत्ति को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर तरंगदैर्ध्य लिख दिया जाए, तो परिभाषा क्या बन जाएगा? देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा बन जाएगा। बस एक शब्द यहाँ पे हटा दीजिए और एक शब्द यहाँ हटा दीजिए, और यहाँ जो है गामा जीरो है तो यहाँ पर लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ हर्ट्ज के जगह पे मीटर लिखा जाएगा। तो परिभाषा कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, देहली तरंगदैर्ध्य। यह प्रश्न जो है हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य, कार्यफलन, निरोधी विभव में से एक प्रश्न तो हर साल ही आएगा, बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को क्या कर लीजिए? तैयार कर लीजिए। तो ऊपर की जो परिभाषा है, नीचे की परिभाषा में थोड़ा सा क्या रहेगा? अंतर रहेगा। बस क्या लिखेंगे? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य। बस यहाँ आवृत्ति के जगह पे क्या बोलेंगे? तरंगदैर्ध्य। जिससे किसी दिए गए धातु से क्या करें? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, ऐसे तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य। ऐसे तरंगदैर्ध्य को देहली
तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कितना आसान है। बस जो है यहाँ पर दो शब्द को क्या करना था, बदलना था। दोनों शब्दों को आप सभी विद्यार्थी बदल भी लिए होंगे। इसे क्या लिखेंगे, इसे लेमडा जीरो से, इसे लेमडा जीरो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे इसे लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। लिखेंगे इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य और देहली आवृत्ति में क्या अंतर है, बस यहाँ पे आवृत्ति और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य, यहाँ गामा जीरो तो यहाँ लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो अगला जो हेडिंग डालेंगे, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब कार्यफलन। कार्यफलन, अब कार्यफलन की परिभाषा क्या है, तो कार्यफलन की भी परिभाषा क्या है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से, जो किसी धातु से, किसी धातु के पृष्ठ, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, धातु के पृष्ठ से क्या हो, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती हैं, कार्यफलन कहलाती हैं, कार्यफलन कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ कार्यफलन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे कार्यफलन का सूत्र होता है, तो कार्यफलन W बराबर होगा H गामा जीरो होता है, और गामा जीरो बराबर क्या हो जाएगा, C बटा लेमडा जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गामा जीरो को हटा देंगे तो W का क्या हो जाएगा, HC बटा लेमडा जीरो हो जाएगा। तो कार्यफलन का दो सूत्र आप याद रखेंगे, क्या होता है, H गामा जीरो होता है, या गामा नॉट बोला जाएगा, और ये गामा जीरो के जगह पे C बटा लेमडा जीरो लिख देंगे। तो C बटा लेमडा जीरो यहाँ पे गामा जीरो को हटा करके रख देंगे, तो क्या बनेगा, HC बटा लेमडा जीरो हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र आ गया, कार्यफलन का सूत्र आ गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।